हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस की जो सीरीज में हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं टाइप 2 क्वेश्चन। इसके पहले हमने यहाँ पे टाइप 1 क्लियर किया हुआ है। बिल्कुल बेसिक्स मैंने आपको समझाया था कि लाभ और हानि कैसे निकालते हैं। आज हमारा यहाँ पे टाइप 2 है, जहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन जो होंगे मॉडरेट लेवल पे आ जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें बताने वाला हूँ जो इस जो वीडियो में होंगे, क्वेश्चन होंगे, उनको सॉल्व करने में काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको रखना है, मैंने आपको सीपी और एसपी बताया था। तो सीपी मतलब हमने आपको बताया हुआ था कि सीपी को हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं उसे सीपी कहते हैं। और एसपी यानी सेलिंग प्राइस होता है, जिसे हम विक्रय मूल्य हिंदी में कहते हैं। तो ध्यान रखना है, सीपी मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और एसपी हमारा विक्रय मूल्य होता है। अब आपको यह रखना है कि अगर कभी भी आपको सीपी ना दिया हो या भाई आपको कभी भी सीपी मानना हो, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट होता है, जो लॉस होता है, वो हमारा सीपी के अकॉर्डिंग होता है। तो आपको सबसे पहले सीपी क्लियर करना होगा, यानी क्रय मूल्य आपको क्लियर करना होगा, तब जाके आप प्रॉफिट और लॉस का अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कुछ भी आपको निकालना है तो आपको सीपी पहले ज्ञात करना होगा। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर सीपी मानना हो, अगर बेसिक से करना है, तो आपको सीपी 100 मानना होगा। अब आपसे कहा जाए कि एक क्वेश्चन आप मैं लेता हूँ, जैसे कहा जाए कि आपको 20% का प्रॉफिट होता है। तो यानी जैसे मान लेते हैं कि प्रॉफिट कितना बताया जा रहा है, 20%। तो 100 रुपये आपने सीपी माना है। 20% का प्रॉफिट हो तो डायरेक्ट आप बता देंगे कि जो सेलिंग प्राइस होगा, यानी जो एक्सपी होगा, वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो जब भी आप सीपी 100 मानेंगे तो उससे जितना भी परसेंट कहा जाए ज़्यादा है, तो बस आपको उतना जोड़ देना है, क्योंकि जो हमारा एक्सपी होता है, सेलिंग प्राइस होता है, जो प्रॉफिट में होता है वो बढ़ जाता है। जैसे क्रय मूल्य हमने 100 माना, 20% का लाभ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कहा जाए कि लॉस परसेंटेज हमारा 20, यानी हमें 20% का लॉस हो रहा है, और क्रय मूल्य यानी हमने सीपी कितना माना हुआ है, 100, तब हमारा जो एसपी होगा वो क्या हो जाएगा, 100 से आपको 20 माइनस कर देना है, यानी कितना हो जाएगा, 80% के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, कभी भी कुछ भी परसेंट आपका दिया है प्रॉफिट, तो आपको डायरेक्ट 100 में जोड़ देना है, वो आपका एसपी दे देगा। अगर आपको लॉस दिया है तो आपको डायरेक्ट सीपी से माइनस कर देना, तो भी आपको एसपी दे देगा। ठीक है, ये आपको मानने में, आपको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम इसी बेस पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देख लिखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपये है। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य का मतलब क्या दिया हुआ है, हमें सीपी दिया हुआ है 150 रुपये। फिर कहा गया है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना है। तो यानी हमें 20% का लाभ प्राप्त करना है। तो सबसे पहले यहाँ जहाँ पे जो हमें सीपी दिया हुआ है, आप इसको छोड़ दीजिए, हम क्वेश्चन को अपने हिसाब से, यानी सीपी को हम मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे देखिए लाभ कितना दिया हुआ है, 20% दिया है। तो 20% लाभ दिया है, तो जाहिर सी बात है एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, यानी एक्सपी हमारा 120% हो। तो ये दो चीज़ें जो हमारे यहाँ पे निकल के आई हैं, हमने इनको माना है। सीपी हमने हमें दिया हुआ है, हम उसको छोड़ देते हैं, बाद में बात करेंगे। सीपी जो हमारा 100% मान लिया, उस हिसाब से 100% के हिसाब से जो हमारा एसपी निकल के आएगा कितना होगा, 120। अब यहाँ पे देखिए, सीपी हमने 100% माना है और वास्तव में कितना दिया, 150। तो यानी कहने का मतलब है कि जो हमने 100% सीपी माना हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी दी है, 150 दी। और हमें निकालना क्या है, कितने रुपए में बेचना है, यानी हमें बताना है कि एसपी कितना है, और एसपी हमारा कितना है, 120। तो यहाँ पे देखिए 100% की वैल्यू 150 दी है, और हमें निकालना है एसपी। एसपी हमारा कितना है, 120, यानी 120% की वैल्यू निकालना है। 100% की वैल्यू दी है, 120% की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप 1% की वैल्यू निकालिए। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका जो 100 है, वो आपका डिवाइड में चला जाएगा, अपॉन में हो जाएगा। जब 1% की वैल्यू आ गई है, तो आपको क्या करना है, 120 की वैल्यू निकालना है। तो आपको एक में 120 से गुणा करा देंगे, तो एक में 120 से गुणा करेंगे तो 120 ही आएगा। और इधर भी आपको क्या करना है, 120 से मल्टीप्लाई करा देना, यानी दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कराएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर से 2 जीरो काट दीजिए, नीचे से 2 जीरो काट दिए, 15 और 12 का गुणा कराइए, तो आपका 180 आ जाएगा। तो यही जो आपका निकल के आया, यानी 120% की जो वैल्यू निकल के आई है, कितनी है, 180। तो 120% हमने किसको माना है, एसपी को माना है। तो यानी जो हमारा एसपी होगा वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो काफ़ी इजी तरीके से बिना फॉर्मूला लगाए हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सीपी को आपको 100 मान लेना है, और उसी हिसाब से प्रॉफिट है तो आपका एसपी निकल आएगा। अब 100% की वैल्यू यहाँ पे देखिए 150 दी, 100% का मतलब 150 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमने 1% निकाला, तो हमारा 100 नीचे चला गया। और हमें निकालना क्या, कितने में बेचा है, बेचा मतलब हमें एक्सपी निकालना है। एक्सपी हमारा कितना माना हुआ है, 120%। तो यानी 120% की वैल्यू बताना है, तो 120% की वैल्यू बताना है। तो इस एक में हमें 120 से गुणा कराया, तो इधर भी हमने 120 से गुणा कराया, तो 120% की वैल्यू 180 आ गई, यही हमारा एसपी होगा। तो पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, अगर हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और अभी देखते हैं।
दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि राम एक फर्नीचर को 1600 रुपये में खरीदता है। खरीदता है मतलब हमें सीपी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, 1600 दे रखा है और उसके बाद इससे 10% की हानि हुई है। तो लॉस जो हुआ है परसेंटेज में वो कितना हुआ है, 10% हुआ है। तो पूछा गया तो सुरेश यह फर्नीचर कितने रुपए में खरीदता है, यानी राम ने कितने में बेचा। सॉरी, यहाँ पे देखिए राम ने एक फर्नीचर खरीदा है और उसे 10% की हानि पर सुरेश को बेच दिया। तो सुरेश को बेचा मतलब सुरेश ने तो आपको खरीदा ही तो होगा। तो एक प्रकार से हमें यहाँ पे एसपी निकालना है, ठीक है। राम ने कितने में बेचा मतलब राम ने कितने में बेचा, तो यानी एसपी निकालना है। यहाँ पे लिखा है सुरेश ने कितने में खरीदा, खरीदा का मतलब सीपी होता है, लेकिन सुरेश ने खरीदा किससे, राम से। तो राम के अकॉर्डिंग वो हमारा एसपी होगा, ध्यान रखना है आपको एसपी निकालना है। तो जब भी आपको एसपी निकालना है तो आपको पहले सीपी मान लेना है। तो सीपी हमने मान लिया हमारा कितना है, 100% हमारा हो गया, ठीक है। सीपी कितना मान लिया, 100% मान लिया। उस हिसाब से 10% की हानि हो रही, तो हानि में हमने कहा था आपको माइनस करना है। तो 10% आप माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 90% एसपी आ जाएगा। यानी हमारा जो सीपी हो गया वो 100% हो गया, एसपी हो गया 90% हो गया। और सीपी की वैल्यू दी है, यानी हम कह सकते हैं कि 100% की वैल्यू दी गई है, कितनी, 1600 दी गई है। 1% की वैल्यू निकालने के लिए हमने कहा था आपको 1600 को ये 100 से डिवाइड कर देना है। तो 100 से डिवाइड करिए कितना आएगा, तो 1% की वैल्यू आपकी आ गई 16। अब क्या करना है आपको, 90% की वैल्यू निकालना है। तो आपको 90 से मल्टीप्लाई करा देना है दोनों तरफ। तो 16 को भी इधर हम 90 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, अब हमें देखिए, तो 9 छक्के 54 आएगा, हासिल 5, 9 कम 9 5 14। तो 1440 रुपये आपका यहाँ पे विक्रय मूल्य यहाँ पे आ जाएगा। यानी क्रय मूल्य आपका 1600 था और विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1440 आ जाएगा। यानी राम ने इसको 1440 रुपये में सुरेश को बेचा है। तो इस प्रकार से देखिए काफ़ी आसानी से हम क्वेश्चन कर सकते हैं बिना ज़्यादा गुणा भाग किए हुए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है कि ए एक वस्तु को 500 रुपये में बेचकर या बेचने पर उसे सौदे में 20% की हानि होती है, ठीक है। इस बार यहाँ पे बेचना लिखा है, बेचने का मतलब क्या होता है, एसपी होता है। तो हमें एसपी दिया हुआ है, तो एसपी कितना दिया हुआ है, 500 रुपये दिया हुआ है। बेचने पर उसे सौदे में 20% की हानि होती है, हानि मतलब लॉस परसेंट दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब आप जानते हैं क्या निकालना है, सीपी हमें यहाँ पे बताना है। यानी तो सीपी में बताना है तो सबसे पहले हम सीपी को मान ही लेते हैं। तो सीपी को हमने मान लिया कि सीपी हमारा 100% है। अब हमें 20% की हानि हो रही है, तो उस हिसाब से जो हमारा एसपी होगा वो 20% कम होगा। यानी सीपी 100 है तो 20% की कमी करते हैं तो एसपी हमारा कितना होगा, 80% हमारा एसपी हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमें एसपी दिया हुआ है, क्वेश्चन में एसपी कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में एसपी 500 दिया हुआ है और हमारा मानने में एसपी कितना रहा, 80%। तो इसका मतलब है कि 80% की वैल्यू हम 500 रख सकते हैं। तो 80% बराबर हमें यहाँ पे दिया हुआ है 500। ध्यान रखना है, एक बार एसपी दिया हुआ है तो हमने सीपी 100 माना, 20% की हानि हुई तो उस हिसाब से देखें तो एसपी हमारा 80 होगा। और 80% एसपी हमारा मानने पर आया है और वास्तव में कितना दिया हुआ है, 500। तो हम कह सकते हैं कि 80% बराबर 500। अब यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकालें तो 500 के बट्टे में आपका 80 आ जाएगा। और हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने कितना माना हुआ है, 100। यानी हमें इस बार 100 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा 100 की वैल्यू आ जाएगी। 100 का मतलब सीपी आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम 100 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 0 से 0 कट जाएगा। आप यहाँ पे 2 से काट लीजिए, 2 चक्को 8 आएगा और ये आपका 2 पंचे 10 आएगा। और इसको 4 से काटिए तो 4 कम 4 आएगा, 1 बचेगा तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो इसको गुणा करें तो 55 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 से कम 5 और 6। तो 625 रुपये जो आपका होगा वो सीपी हो जाएगा और एसपी आपका कितना था, 500। तो इस प्रकार से अगर आपको सीपी दिया है तो एसपी निकाल सकते हैं, एसपी दिया है तो सीपी भी आसानी से निकाल सकते हैं। आपको बस 100 मान के चलना है, सीपी को आपको क्या मान लेना है, 100% मान लेना है। उसके हिसाब से आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप यहाँ पे और देख लीजिए, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि रोहन ने एक वस्तु को 40% लाभ लेकर 700 रुपये में बेचा। बेचा मतलब हमें एसपी दिया हुआ है, तो एसपी 700 दिया है और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 40% दिया। और हमें निकालना क्या है, किराया मूल्य निकालना है, यानी सीपी हमें बताना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीपी को हम यहाँ पे 100% मान लेते हैं। उस हिसाब से हम देखेंगे तो एसपी हमारा कितना होगा, 40% का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट मतलब प्लस करना है। तो 100 में 40 जोड़िए कितना आएगा, 140% आ जाएगा, ठीक है। सीपी हमने 100 माना है, उस हिसाब से एसपी हमारा कितना होगा, 140 हो जाएगा। 140% हमने एसपी माना है और वास्तव में कितना है, 700 है। तो कह सकते हैं कि जो 140% की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 700 हो जाएगी। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 700 के बटे में कितना आ जाएगा,
140 आ जाएगा। आप चाहे तो इसको काट लीजिए, छोटा कर लीजिए, तो 14 कम 14 आएगा, 14 पाँच 70। तो 1% की वैल्यू जो निकल के आई है वो 5 निकल के आई है, और हमें निकालना कितने की है, 100% की। तो 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, इधर भी आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो जो आपका सीपी होगा वो कितना आ जाएगा, 500 निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आज हमारा जो लेक्चर है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।